कुछ भी कोई पूजा पाठ होता है तो हमारे यही वाले गुरुजी आते हैं। साड़ी जो ग्रीन कलर की पसंद की ना मैंने, उससे भी अच्छी इन्होंने एक दिखा दी। बहुत मस्त साड़ी है, एकदम प्योर कॉटन की है। लेने 100 ग्राम। आजा, क्या हुआ? आजा। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। ये आंचल ने पसंद की थी और ये आंचल ने ही मुझे ये कुर्ती दिलाई है। वेस्ट साइड गए थे ना अभी 5-6 दिन पहले, तभी। वाइट है तो ट्रांसपेरेंट है तो अंदर स्लीव वेयर की है मैंने, इसमें करनी ही पड़ेगी, बट अच्छी है, कंफर्टेबल भी है। और हाथ मैंने दिखाया था आपको, इस तरह से डिज़ाइन है। डिज़ाइन का चिकनकारी वर्क है, अच्छा है। आज यही पहन ली है। और पंडित जी ने मुझे लिस्ट दे दी है गणपति पूजा के पूरे सामान की, तो नाश्ता करके लंच हल्का फुल्का बनाऊंगी जो जल्दी बन जाए, और जाऊंगी बाज़ार तो वो सामान लेके आऊंगी। और एकदम बड़ा वाला जो कुशन है मेरे सोफे पर, मैंने ऑनलाइन से उसके लिए मंगवाया, बट वो सेम छोटा जो आता है वही आया, तो वो ऑनलाइन में इतना बड़ा कुशन कवर नहीं मिलेगा, तो वो ऑर्डर दे के बनवाऊंगी। अभी से ऑर्डर दे दूंगी तो बन जाएगा 7-8 दिन में, 10 दिन में दिवाली पे पहनाऊंगी। चलिए, सुबह का समय है, आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। पूजा कर लूँ फिर मिलूंगी आपसे। रात को ही मैंने राजमा गला के रख दिया था और मुझे बनाना था राजमा और चावल, तो मैंने सोचा कि पूजा करने जाऊं उससे पहले मैं राजमा को चढ़ा दूं, तो ये भी बॉईल होता रहेगा, सीटियां लगती रहेंगी और मैं साफ़ सफाई करके पूजा भी कर लूँगी और 2 in 1 काम हो जाएंगे। तो बस इसको मैंने नमक डाल के चढ़ा दिया था। अब ये है कि इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दो तो जल्दी ही ये बॉईल हो जाता है, ज़्यादा सीटियाँ नहीं लगानी पड़ती हैं। तो कल संडे था और कल बहुत ही ख़ास दिन था भाई, मेरे लिए तो बहुत ही ख़ास था, क्योंकि मुझे गणपति जी के स्वागत की तैयारियां करनी हैं और उसी के लिए मैं बाज़ार भी निकली थी। तो इतनी ज़्यादा एक एक्साइटमेंट होती है ना, वो रहता है, और पूरे साल भर इंतज़ार रहता है कि गणपति जी दोबारा से कब आ रहे हैं। अब देखिए, गणपति जी का इंतज़ार तो पूरे साल भर से रहता है और चिंकी का भी इंतज़ार है मुझे कि वो भी जल्दी से आ जाए, तो वो मेरे साथ में भागा दौड़ी अच्छी कर लेता है। और मैं भी शायद इस बार वो मूर्ति जब मैं घर पे लाऊं तब तक वो नहीं आए शायद, बट दूसरे दिन तो 100% वो आ जाएगा, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। और उसने लीव भी डाला है। अब उसने खुद बोला है कि अगर मुझे लीव नहीं भी मिली तो मैं वर्क फ्रॉम होम ले लूँगा, बट मैं 100% पहुँच जाऊँगा। तो उस चीज़ की एक एक्साइटमेंट अलग है कि मेरा बच्चा भी आ रहा है। और देखिए, ये वो वाली दालचीनी है जो मैं रोज़ सुबह गुनगुने पानी के साथ लेती हूँ, सॉरी रोज़ नहीं, सप्ताह में 2 से 3 बार। ये वाली ही दालचीनी लीजिएगा, ये टूटी वाली जो आती है वो नहीं, ये जो पूरा राउंड बना हुआ है, पूरा रोल बना हुआ है, यही दालचीनी जो है शरीर के लिए बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 बार इतने कम समय के लिए इसको चर्न किया है, पीसा है। अब आप पाउडर देख सकते हैं इसका कि कितना फाइन पाउडर बन गया है। देखिए, ये मिक्सर ग्राइंडर मेरा बहुत अच्छा है और इसको मैं टैग कर दूंगी वीडियो में, आप ज़रूर से ऑर्डर कीजिएगा। ये इतना अच्छा है
कि कुछ सेकंड में बिल्कुल पाउडर बन जाता है। इसमें गरम मसाला हो, हल्दी हो, ये जैसे ये दालचीनी, इतना फाइन पाउडर बनता है जैसे हम मार्केट से पाउडर का पैकेट खरीद के लाते हैं। बहुत ही बढ़िया मिक्सर ग्राइंडर है ये। तो ये इतना दालचीनी का पाउडर महीने भर से ज़्यादा चल जाएगा, क्योंकि बहुत ही कम क्वांटिटी में इसको लिया जाता है और ये शरीर को गर्म करता है, इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी बिल्कुल भी मत लीजिएगा। मैं 1/4 टीस्पून से भी कम लेती हूँ, वो भी वीक में 2 से हार्डली 3 दिन। और बस सारा खाना वगैरह में बनाने के बाद मैं फटाफट से आ गई हूँ, हल्का सा टचअप कर रही हूँ और मुझे निकलना था बाज़ार। तो मैं अकेली ही गई थी, क्योंकि मम्मी के भी पैरों में बहुत दर्द था और आंचल गई नहीं थी। आंचल चली जाएगी तो फिर एस्ट्रो को कौन देखेगा। देखिए ये लिपस्टिक आप देख लीजिए, इसको भी मैं टैग कर दूंगी। ये कुछ ब्रांड्स हैं जिनकी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं। तो ये वाला जो लिपस्टिक है ना, ये थोड़ा ब्राइट सा कलर है और समर्स में अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसको टैग कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने टचअप किया है एंड देन उसके बाद में मैं निकली हूँ मार्केट जाने के लिए। और कल के दिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी, एक्चुअली मैं बहुत थक गई थी, बट मुझे बहुत मज़ा आ रहा था शॉपिंग करने में। और फाइनली मैं हो गई तैयार, अब निकल रही हूँ। 1 बज रहा है दोपहर का। लंच बना के, नाश्ता तो कब का हो गया, मम्मी को खाना दे के तब मैं निकली हूँ। धूप है अच्छी खासी और हमारी सोसाइटी के बाहर टोटो खड़ा है, अंदर नहीं आएगा आज। फाइनली बाज़ार में मैं पहुंच गई और देखिए दोपहर का समय है तो भीड़ भड़का एकदम कम है। अब इसी बाज़ार में अगर शाम को आ जाओ तो इतनी भीड़ रहती है कि आपको धक्का लग के दूसरे गेट से आपको निकाल देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। 100 ग्राम गुड़ा हल्दी नहीं है। पहली शॉप पर ही आई हूँ, सामान मिल गया है सारा। अब यहाँ पर सारा सामान मिल जाता है, अदरवाइज़ हमें बड़े बाज़ार साइड में नूतन बाज़ार है, वहाँ जाना पड़ता था सारा सामान के लिए। बढ़िया सारा ही सब कुछ मिल गया है। अभी से सामान लेके रखने का फ़ायदा है, अभी बहुत तैयारियां करनी है, इसलिए आस्ते आस्ते। क्वालिटी अच्छा दीजिएगा भैया। एंड वहीं पर ये वाली भी शॉप है और इसी से हम लेते हैं ज़्यादातर पूजा का जो पंडित जी के लिए कपड़ा रहता है, पंडिताइन जी के लिए साड़ी रहती है, गमछा है, तो वो सब यहीं से लेते हैं। यहाँ क्वालिटी अच्छी मिलती है। अच्छा, ये क्या कपड़ा है? हैंडलूम कॉटन विद ब्लाउज पीस और विदाउट? विद ब्लाउज पीस। ये हरा वाला खोलिए भैया, ये वाला खोलिएगा। ब्लाउज कैसा है? देखिए ब्लाउज एक साथ एम नहीं रनिंग। एक बार ये वाला खोलिए, उसको साइड रख दीजिए। ये जितनी भी साड़ियाँ मैंने खुलवा के देखी हैं अच्छी सभी हैं, बट मैंने इनमें से ली एक भी नहीं है। ली तो मैंने दूसरी है जो बहुत अच्छी थी। साड़ी जो ग्रीन कलर की पसंद की ना मैंने, उससे भी अच्छी इन्होंने एक दिखा दी, बहुत पसंद आई मुझे। ये जो लास्ट वाली आपको दिखाई है बहुत मस्त साड़ी है, एकदम प्योर कॉटन की है लिनेन की। सारा सामान ही मेरा लेना हो गया है। एक थैला एक्स्ट्रा दीजिए भैया। सारा सामान मेरा लेना हो गया है। किसी के भी शॉप का बैग अच्छा होता है, मैं एक एक्स्ट्रा लेके जाती हूँ, मेरे पास जमा हो जाते हैं। वहाँ पूजा का भी सामान ले लिया है, अब मुझे दिया वगैरह लेना है। और बाज़ार में पूरा अभी जन्माष्टमी का बाज़ार लगा हुआ था। छोटी छोटी हांडी बड़ी सुंदर सी मिल रही थी। भगवान जी के ये जो जेवर हैं ये बड़े अच्छे मिल रहे थे। तो खैर ये तो मुझे नहीं चाहिए था, बट मैंने गणपति जी की पूजा के लिए सूखा जितना सामान था वो सारा सब कुछ ख़रीद लिया। अब बस फल फ्रूट मीठा दही दूध बाकी है,
जो पूजा जिस दिन है उसके एक रात पहले आएगा। और मैं निकली बाज़ार के लिए तो आंचल ने बोला कि मम्मी पाइनएप्पल मिल जाए तो ले आइएगा, वो स्मूदी बना के पीती है, तो मैंने ले लिया। बहुत अच्छे मिल रहे हैं इस टाइम पे, तो सीज़न में हैं, तो ये लोग इतनी सुंदर तरीके से काट के देते हैं। बट 80 रुपये का एक बोला इन्होंने, बट बोला कि काट के देंगे तो 90 रुपया, 10 रुपया एक्स्ट्रा कटिंग करने के लिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरह से काटते हैं। और यहाँ आ गई मैं घर, और सारा सामान मैंने यहाँ चिंकी के वार्डरोब में ऊपर लॉफ्ट में रख दिया, क्योंकि अभी भी कुछ दिन बाकी हैं, तो जिस दिन लगेगा आराम से उतार लिया जाएगा। ना तो एस्ट्रो छेड़ेगा, ना मटकी वगैरह है इसमें फूटने का डर है। तो कलश वगैरह सारा सब कुछ ही मैं ले आई हूँ जैसा मैंने बताया। तो यहाँ सामान रख दिया है। और देखिए अभी मैं साड़ी खोल के दिखाऊंगी। और मम्मी आई हैं शाम को, तो मैंने उनको दिखाया, उनको बहुत पसंद आई है साड़ी। तो फ़िलहाल सारा सामान यहाँ पे रखने के बाद में फिर हाथ मुंह धो के मैंने खाया है खाना, क्योंकि घर से जब मैं निकली तो मैं बना के ही निकली थी। और इतना टेस्टी राजमा बना था कि मैं आपको क्या बताऊं। बट मैं बहुत जल्दी में थी, इसलिए आपके साथ मैंने रेसिपी को शेयर नहीं किया है। बट बहुत ही इजी वे में मैं बनाती हूँ राजमा। और बस मैं बैठी यहाँ अपना खाना लेके। तो सैलड है, ये सारा सब कुछ मैं करके गई थी। बस सैलड जो है वो आंचल ने काटा है, जो चॉपर है उससे, स्लाइसर है सॉरी। तो इतना बढ़िया बना था, और भूख लगे और अपने मनपसंद का खाना मिल जाए ना तो बात ही अलग है। खाना खा के थोड़ी देर मैंने ना के बराबर रेस्ट आप समझ लीजिए, थोड़ा लेट गई थी मैं। और ये है साड़ी, ये मैंने पंडिताइन जी के लिए ली है। जो मैं पंडित जी को भी कपड़े जैसे देते हैं 5 कपड़े पूजा में, तो पंडिताइन जी के लिए भी मैं लेकर के आती हूँ, मम्मी भी देती हैं, दोनों को ही। तो ये प्योर कॉटन लिनेन की साड़ी है। अब प्राइस वगैरह मैं तो नहीं बता रही हूँ अभी। अब आप समझ सकते हैं कि कॉटन लिनेन का जो कपड़ा है वो कुछ कम का आता नहीं है, बट मुझे पसंद आया। और किसी को अगर आप दे रहे हैं तो कुछ अच्छी चीज़ दें जो उनको भी पसंद आए। मुझे एक बार में एक नज़र में ये साड़ी पसंद आ गई। और ये विथ ब्लाउज़ पीस है। और कोलकाता में जो तांत की साड़ी मिलती है उसमें कभी भी ब्लाउज़ नहीं आता है। साड़ी का कलर आप देख सकते हैं, मोरकंठी कलर है, बहुत ही खूबसूरत इसमें एम्ब्रॉयडरी की हुई है। इस तरह से पूरा जो टेसल्स टाइप का है पूरे पल्ला में है, आंचल में। तो साड़ी अच्छी है। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और बस यहाँ मम्मी को मैंने साड़ी दिखाई है, उसके बाद में मैंने फटाफट से सारा सामान साथ के साथ ही दोपहर को भी ऊपर रख दिया था। ये बैग अभी निकाला, ये भी मैंने रख दिया। मेरा एस्ट्रो ना तका बैठा रहता है कि कोई सामान बैग वगैरह मिले तो लेके भाग जाए। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि पूजा पाठ का सामान वो इस तरह से लेके भागे। बस मम्मी ने यहाँ पे मेडिसिन ली है। और क्योंकि मुझे बाज़ार निकलना था और मैं आई हूँ घर में तकरीबन कुछ 3:45 या 4 बज रहे होंगे, तो इसीलिए मैं शाम के लिए भिंडी बना के निकली थी। और बस मैंने यहाँ फटाफट से मम्मी के लिए खाना लगाया है। अभी देखिए आप घड़ी में टाइम देखिएगा, 6 लास्ट 6:15 ऐसे मेरी मम्मी पापा दोनों ही खाना खा लेते हैं। और मैं शाम के 7:30 बजे तक खाना अपना कंप्लीट कर लेती हूँ खा के। तो सही है, इतने घंटे पूरा पेट खाली रहता है। और ठीक भी है, जैसे कि बहुत ज़्यादा रात में भी खाना नहीं खाना चाहिए। अगर आप सो रहे हैं तो उससे कम से कम 3 घंटे पहले तो आपको खाना खा लेना चाहिए। डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। बट हम लोगों का तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो जाता है, शायद हम लोग शाम को खाना खा लेते हैं और अब तो हैबिट में है ये सब। तो बस खाना खाने के बाद में मम्मी तो चली गई थी सोने के लिए। यहाँ मैं करने लगी हूँ किचन साफ़। अब मैंने सोचा कि ये वाइट वाला मैं कुर्ता पहनी हूँ तो मैं जाके पहले नाइटी पहन के आ जाऊँ, वरना ये भी ख़राब हो जाएगा। सारा खाना जो एक्स्ट्रा है वो मैंने उठा के रखा फ्रिज में। और मैंने मंगाई है ऑनलाइन से ये वाली मिर्चें जो मेरे पास नहीं थी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। कश्मीरी लाल मिर्ची है, एक तो लंबी वाली आती है और एक ये आती है गोल वाली। ये देखने में बड़ी सुंदर लगती है, जब जैसे छोंका वगैरह लगाओ सुंदर लगती है, कलर भी अच्छा छोड़ती है। तो इसको भी टैग कर दूंगी, ले लीजिएगा आप लोग। और यहाँ बर्तन की ये बास्केट में लेके आई कि बर्तन धो लूँ, बट मैंने सोचा कि सबसे पहले जाके चेंज करती हूँ, उसके बाद किचन का सारा काम करती रहूँगी। क्योंकि वाइट कपड़े में ये थोड़ा दाग धब्बे लग जाते हैं ना,
तो फिर मतलब उसको छुड़ाना मुश्किल है। और यहाँ फटाफट से मैंने क्लीनिंग की है। अभी आपको ये जो क्लीनर है ये भी मैं सामने से दिखाती हूँ, इसको भी मैं टैग करूँगी। ये जितना भी सामान है ये मैं पहले यूज़ कर चुकी हूँ, बहुत अच्छा है। मिस्टर मसल बहुत ही बढ़िया है। इससे आप गैस साफ़ कीजिए, काउंटर साफ़ कीजिए एंड आप टाइल्स साफ़ कीजिए, किसी भी चीज़ को आप बहुत ही आसानी से साफ़ कर सकते हैं। मतलब ज़िद्दी से ज़िद्दी जो दाग होता है ना, जैसे दूध गिर जाता है, ये रोज़ का काम है हर एक के किचन में। कभी कुकर से कुछ पानी निकल के दाल वाल का तो वो जम जाता है, कभी दूध गिर गया, कभी चाय गिर गई। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, इसको आप स्प्रे कीजिए और कुछ ही सेकंड में पोंछिए, आपको ज़्यादा रिगड़ने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। ये इतनी आसानी से छूट जाता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। ये मेरी पहली ही बॉटल है बट इसमें अच्छा खासा लिक्विड आता है, तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। देखिए, बर्तन धोने के बाद में आपको एक चीज़ मैं दिखाऊंगी जो मैंने ऑनलाइन से मंगाई है, ताकि किचन में थोड़ा सा कुछ चेंज हो पाए। अगर आपको पसंद आती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि जो मैंने हल्का फुल्का चेंज किया वो कैसा लगा आपको। और देखिए, किचन सिर्फ किचन का ही नाइट क्लीनिंग नहीं होता है, ये मैं आपको 2-3 ब्लॉग से बोल रही हूँ। सभी चीज़ का नाइट क्लीनिंग होता है। डाइनिंग एरिया का, ये क्रॉकरी यूनिट का ये वाला पोर्शन मैं ऑलवेज़ इसको क्लीन करती रहती हूँ। एयर फ्रायर आंचल ने यूज़ किया था, इसको भी मैंने एक बार में क्लीन करके लगा दिया। तो इस तरह से क्लीनिंग चलती रहती है। और ये है किचन के लिए कुछ चेंज करने के लिए मैंने सामान मंगाया है। ये जो गैस काउंटर पे सामने लगाते हैं ना टाइल्स पर, बहुत तरीके के स्टिकर मिलते हैं, ये मैंने मंगाया है। बहुत ही सस्ता है बट देखिए मुझे अच्छा लग रहा था। ये देखिए, ये टाइल्स के लिए मैंने मंगाया। ये देखिए, थोड़ा सा चेंज किया है, कैसा लग रहा है बताइएगा। मुझे अच्छा लगा तो मैंने मंगाया। देखिए, तो चलिए आप अपनी पसंद मुझे ज़रूर से बताइएगा। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो सचमुच में मत भूलिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। सारा काम हो गया है, थकान इतनी ज़्यादा हो रही है, आज सुबह से एकदम भी रेस्ट नहीं किया है। थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, दोपहर में आ गई थी, तो वही है कि लेटते ही नींद तो आती नहीं है। अभी भी शाम से सारा काम ही मैं कर रही थी, निपटा रही थी। अब 27 तारीख को पूजा है गणपति जी की, उससे पहले पूजा का सारा सामान और सारी तैयारियां, बहुत कुछ तैयारियां होती हैं, तो वो करना है। अब जब अकेले अकेले आप सारी तैयारियां करते हैं तो फिर अपने हिसाब से ही करना होता है कि कुछ दिन पहले से अगर स्टार्ट हो जाएं तो फिर इतनी दिक्कत नहीं आती है। और इस बार तो पूजा एकदम भोर भोर में है, क्योंकि मैंने 1 साल पहले से ही पंडित जी को बोल दिया था कि मेरे घर में इस बार गणपति जी की पूजा होगी तो इसमें आप ही आएंगे। क्योंकि पिछली बार उनका ऑपरेशन हुआ था तो वो आ नहीं पाए थे। उन्होंने ही अपने एक पंडित जी को भेजा था मेरे यहाँ पूजा करने के लिए। बट मैंने, जो पूजा तो हो गई थी, गणपति जी बिठाए थे मैंने, तो मैंने बोला कि अब अगले साल जो मैं पूजा करूँगी तो उसमें आप ही पूजा कीजिएगा। बहुत अच्छी पूजा करवाते हैं। और जो पंडित जी आए थे उन्होंने भी अच्छी पूजा करवाई। बट हमारे यहाँ कुछ भी कोई पूजा पाठ होता है तो हमारे यही वाले गुरुजी आते हैं, तो वो आएंगे और फिर बहुत सारी जगह उनको जाना है। बट उन्होंने बोला कि तुम्हारे घर में मैं बिल्कुल सुबह पूजा करवाऊंगा। तो ठीक है, जैसी भगवान की इच्छा। आज तो इतनी ज़्यादा थकान हो रही है। थोड़ा सा देखिए चेंज किया, मुझे अच्छा लग रहा है, पता नहीं आपको कैसा लग रहा है।
जब तक रहेगा रहेगा। बट मैंने आपको बताऊं, मैंने 4 मंगवाए हैं, एक ये है और 3 मैंने एक जैसे मंगवाए हैं। अगर मम्मी को उसमें से पसंद आएगा तो मम्मी के लिए भी मैंने मंगवाया है, इसलिए मैंने 4 मंगवाए हैं। अगर ये स्टिकर ठीक रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो फिर दूसरा लगा लूंगी। बहुत ही सस्ता है और अच्छा है। कभी थोड़ा सा चेंज करो, खाली किचन में ही नहीं, लाइफ में भी थोड़ा सा अगर लाइफ में कुछ चेंजेस करो पॉजिटिव वे में तो अच्छा लगता है। करते रहना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। अब थोड़ा सा आराम करूंगी, अभी एकदम हिम्मत नहीं है कि बैठ के अभी और मोबाइल में काम करूं। थोड़ा आराम करूंगी, अब नींद भी आ रही है।